भगवान श्री राम के दरबार में ऋषि अगस्त्य का आगमन होता है। भगवान श्री राम ऋषि अगस्त्य का यथाउचित आदर सत्कार करते हैं, उन्हें आसन देते हैं। बातों ही बातों में भगवान श्री राम ऋषि अगस्त्य को बताते हैं कि रावण का वध कितना मुश्किल था। अगस्त्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु, रावण के वध से ज़्यादा मुश्किल मेघनाथ का वध था, क्योंकि उसने इंद्र पे विजय प्राप्त की थी और ब्रह्मदेव को इंद्र को छुड़ाने के लिए उसे मनचाहा वरदान देना पड़ा। उसको वरदान था कि उसकी मृत्यु उसी के हाथों हो सकती है जो 14 वर्षों से ना सोया हो, ना भोजन किया हो और ना स्त्री का मुख देखा हो। तब भगवान श्री राम आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, उसका वध तो लक्ष्मण ने किया है और लक्ष्मण तो 14 वर्षों से सोया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने भोजन भी किया और सीता के हरण से पहले सीता हमारे ही साथ थी, तो उसने उसका मुख भी देखा था। तब ऋषि अगस्त्य कहते हैं, इसका जवाब लक्ष्मण जी से ही लेना चाहिए। लक्ष्मण जी को बुलाया जाता है दरबार में। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, भैया, जब आप और माँ सीता सो जाया करते थे तब मैं रात को पहरा दिया करता था हिंसक पशुओं और राक्षसों से। जब निंद्रा देवी ने मुझे घेरने की कोशिश की तो मैंने उनसे विनती की कि 14 वर्षों तक मुझे ना छोड़े, 14 वर्षों के बाद वो मुझे घेर सकती हैं। इसीलिए मैं जब आपके पीछे छत्र लेके खड़ा था तो नींद की वजह से मैं छत्र के साथ ही गिर गया और सो। रही बात भोजन की, कंद मूल फल के 3 हिस्से लगा के जब आप मुझे कहते थे, लक्ष्मण ये तुम्हारे हिस्से का है, इसे रख लो, तो मैं इसे रख दिया करता था, क्योंकि आपने मुझे उसे खाने के लिए नहीं कहा और बगैर आपकी आज्ञा के मैं भोजन कैसे कर सकता था। माता सीता हमारे साथ रहती थी, मैंने उनके चरण कमलों के अलावा कभी उनका चेहरा नहीं देखा। आपको याद होगा जब सुग्रीव माँ सीता के आभूषण हमें दिखा रहे थे तो मैं उनके कोई भी आभूषण न पहचान सका सिवाय उनके पैरों के नुपुर के। आपको क्या लगता है ये बात भगवान श्री राम को नहीं पता थी? ये सारी बात वो जानते थे। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कभी जान के भी अनजान बनते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।